नमस्कार दोस्तों, एच के स्टडी कैंपस में आप सभी लोगों का अपना स्वागत है। जैसा कि एच के स्टडी कैंपस की तरफ से आप सभी लोगों को समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए फ्री बैच उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी के क्रम में हम अपनी हिंदी की तीसरी वीडियो जो कि विशेषण एवं विशेष के विषय में है, हम लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, विशेषण और विशेष वाक्य शुद्धि के लिए तो उपयोगी है ही, और साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए विशेषण और विशेष खुद अपने आप में एक टॉपिक है, जहां से 10 प्रश्न आप सभी लोगों के सामने आने वाले हैं। तो मित्रों, देरी न करते हुए हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। दोस्तों, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले जो भी शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में शब्दों की बात करें तो काला, चरित्रवान, दो, चार, कुछ आदि जो शब्द हैं, इस प्रकार के शब्द जो किसी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो सारे के सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, हम जरा विशेषण का एक वाक्य प्रयोग भी देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में, आपके पास काली गाय है। आपके पास काली गाय है। बच्चों, ये जो गाय है वो अपने आप में क्या है? एक संज्ञा है। गाय जो है वो एक संज्ञा है, और इस गाय की विशेषता क्या है? इस गाय की विशेषता है कि वो काली है। तो बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का काम कौन कर रहा है? ये काली शब्द कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काली जो शब्द है वो विशेषण है। इसी प्रकार से बच्चों, हम दूसरे वाक्य में देखते हैं, मोहन चरित्रवान व्यक्ति है। यानी ये व्यक्ति क्या है? ये संज्ञा है। ये संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता क्या है? कि ये चरित्रवान है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि ये जो चरित्रवान शब्द है ये क्या है? ये एक विशेषण है। विशेषण क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो जहाँ भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने में जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, जिन शब्दों की सहायता से हम किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो हैं हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? विशेषण कहलाते हैं। जरा हम आगे समझते हैं बच्चों। आगे समझते हैं। एक और बच्चों उदाहरण दिया हुआ है हमारे पास में। अगला उदाहरण है, वह लड़का लंबा है। बच्चों, लड़के की विशेषता क्या है? लड़के की विशेषता है कि वो लड़का लंबा है। तो लड़के की विशेषता लंबा है, तो ये लंबा जो शब्द है वो लड़के की विशेषता बता रहा है। अतः लंबा शब्द जो है वो एक विशेषण है। बच्चों, आप सभी ठीक से समझ पा रहे होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बच्चों, अभी हम विशेषण तो समझ पाए हैं, एक दूसरा महत्वपूर्ण शब्द होता है विशेष्य। तो जरा हम विशेष के विषय में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जिस संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। बच्चों, विशेषण तो वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, जबकि विशेष्य वो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, वो सारे के सारे संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द जो हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं, मेरे पास काली शर्ट है। बच्चों, शर्ट क्या है? शर्ट है संज्ञा, और इस संज्ञा शब्द की विशेषता क्या है? कि वो काली है। तो ये हो गया बच्चों विशेषण। ये हो गया विशेषण। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जो विशेषता प्रकट करता है वो शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। और इसी के उलट हम जब विशेष की बात करें तो जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? उस शब्द को हम विशेष्य बोलते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर
विशेषता किसकी बताई जा रही है? शर्ट की। तो शर्ट बच्चों हमारा क्या हो गया? शर्ट हो गया हमारा विशेष्य। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, इसकी व्याख्या दी गई है। इस वाक्य में काली विशेषण है जबकि शर्ट विशेष्य है, क्योंकि हम शर्ट की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, शर्ट की विशेषता हम बता रहे हैं। बच्चों, वह लड़का सुंदर है, वह लड़का सुंदर है उक्त वाक्य में लड़का विशेष्य है। लड़का विशेष्य क्यों है बच्चों? क्योंकि लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़का जो है वो कैसा है? सुंदर है। और यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है, क्योंकि ये लड़के की विशेषता प्रकट कर रहा है। बच्चों, विशेषण अधिकांशतः तो विशेष्य के आगे आता है, लेकिन बहुत बार विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद भी आता है। तो विशेषण के विशेष्य के आगे और पीछे होने के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला विशेषण होता है उद्देश्य विशेषण, या इसी को विशेष्य विशेषण भी कहते हैं। बच्चों, विशेष्य विशेषण में जो विशेषण शब्द है वो विशेष्य के हमेशा आगे आता है। जैसा कि परिभाषा में लिखा है, जो विशेषण विशेष्य के पहले आता है, यानी जो विशेषण विशेष्य के पहले आता है वो सारे विशेषण शब्द क्या होते हैं? विशेष्य विशेषण होते हैं। उदाहरण के रूप में काला, उदाहरण के रूप में ले लेते हैं बच्चों, काला चश्मा। बच्चों, चश्मा के आगे आया है काला शब्द, यानी जो चश्मा की विशेषता है वो क्या है? काला है। तो यहां पर ये जो काला शब्द है वो कैसा है बच्चों? विशेष्य विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा और सर्वनाम के पहले आया है। इसी आधार पे बच्चों, इसी आधार पे एक दूसरा विशेषण होता है जिसको हम बोलते हैं विधेय विशेषण। बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण। अभी हमने विशेष विशेषण की बात करी, जैसे पतले लड़के। लड़के कैसे हैं? पतले हैं, लड़कों की विशेषता पतले होने की है, और ये क्या है? ये विशेष्य के आगे आया है, तो ये क्या होगा? विशेष विशेषण होगा। ईमानदार लोग, लोगों के विशेषण जो शब्द है वो विशेष्य के कहाँ आया है? आगे आया है। तो विशेष्य के आगे जब विशेषण का प्रयोग होता है तो ऐसे विशेषण जो है वो विशेष विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है बच्चों विधेय विशेषण। दूसरा विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण में बच्चों क्या होता है? इसमें विशेष के बाद आने वाले विशेषण को हम विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का लंबा है, लड़के की विशेषता क्या है? लंबा होना, लेकिन ये आया कहाँ है बच्चों? ये आया है विशेष के बाद। तो इस प्रकार के जो हमारे विशेषण शब्द होते हैं, ऐसे विशेष शब्दों को हम विधेय विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों, अगला है हमारा बच्चों विशेषण के प्रकार। बच्चों, विशेषण के जो भेद हैं, विशेषण जो है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, इनके विषय में हम जरा सा जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं। तो बच्चों, पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में बच्चों क्या होता है? जहां विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेष गुण, विशेष दशा, विशेष रंग, रूप, अच्छाई, बुराई आदि का बोध कराते हैं। बच्चों, विशेषण शब्द जो हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा एवं सर्वनाम की गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, रूप, अच्छाई, बुराई आदि प्रकार की
आठ प्रकार के गुणों का बोध कराते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो विशेषण शब्द होते हैं, उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इनको बच्चों उदाहरण के माध्यम से जरा समझ लेते हैं, जरा उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। गुणवाचक विशेषण को जरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बच्चों। जैसे 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 काला चश्मा, जैसे अच्छा व्यक्ति, जैसे लंबा व्यक्ति, जैसे दुधारू गाय। इसी प्रकार से और भी जो शब्द हैं जो किसी संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, दिशा, अच्छाई, बुराई आदि का बोध कराते हैं, ऐसे सारे के सारे शब्द जो हैं वो हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों अगला जो विशेषण है वो है हमारा परिणामवाचक विशेषण। बच्चों अगला विशेषण है परिणामवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता बताएं। बच्चों जहां पर संज्ञा एवं सर्वनाम की मापतौल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, ऐसे विशेषण शब्द जो हैं वो हमारे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो चावल, ये जो 4 किलो शब्द है ये हमारे परिणामवाचक विशेषण है। दूसरा है बच्चों 5 मीटर, ये जो 5 मीटर है ये परिणाम है। अगर हम किसी चीज़ की लंबाई नाप रहे हैं या अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो उस कपड़ा की मापतौल हम कैसे करेंगे बच्चों, मीटर में करेंगे। जैसे 10 क्विंटल अनाज, तो ये बच्चों अनाज का परिणाम बता रहा है 10 क्विंटल। थोड़ा सा मक्खन, बच्चों थोड़ा सा मक्खन, यानी मक्खन का परिणाम उसका परिणाम बताने का प्रयास कर रहा है, यानी मापतौल बताने का प्रयास कर रहा है। ऐसे शब्द जो हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ तोले सोना, सोने का परिणाम बता रहा है कि कुछ तोले सोना, यानी सोने को नापा और तोला जा सकता है, किसमें, तोले में। तो ये जो शब्द हैं ये हमारे क्या हैं बच्चों, परिणामवाचक विशेषण है। बच्चों ये परिणामवाचक विशेषण है ये 2 प्रकार के होते हैं। बच्चों ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक। बच्चों पहला है निश्चित परिणामवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक। बच्चों निश्चित परिणामवाचक शब्द के जिन शब्दों से निश्चित परिणाम का बोध हो। निश्चित परिणाम का मतलब है अगर हम किसी चीज को नाप या तोल रहे हैं तो वो एक निश्चित मात्रा हो। निश्चित मात्रा मतलब 2 मीटर, 4 किलो, 5 क्विंटल। तो यहाँ पर बच्चों ये 2, 3, 4, 5, 10 इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके किसी हम संज्ञा एवं सर्वनाम के परिणाम का बोध कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 3 किलो, यहाँ पर बच्चों ये किलो कैसा है, 3, तो ये हमारा कैसा हो गया, निश्चित परिणामवाचक। या 2 मीटर, या मीटर कितना बच्चों, 2, तो ये हमारा कैसा हो गया, निश्चित परिणामवाचक। 10 तोला, यानी तोला कितना है, 10, तो ये हमारा कैसा होगा बच्चों, निश्चित परिणामवाचक। क्योंकि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी ये जो है निश्चित परिणाम का बोध करा रहे हैं। बच्चों अगला होता है अनिश्चित परिणामवाचक। तो अनिश्चित परिणामवाचक बच्चों समझ लेते हैं। अनिश्चित परिणामवाचक में बच्चों ऐसे विशेषण जो अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं। अनिश्चित परिणाम का बोध, जैसे कि अभी हम जिन परिणामों की बात कर रहे थे, जिन परिणामों को निश्चित परिणामों में जिन परिणामों को हम लेकर के चल रहे थे, उसमें हमारे परिणाम थे 2, 4, 5, 8, 10, तो वो निश्चित थे। यहां पर क्या होगा बच्चों, परिणाम तो दिया गया होगा लेकिन वो निश्चित नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। जैसे ढेर सारा अनाज। बच्चों अनाज को हम किस में तौलेंगे, किलोग्राम में। अब यहां पर अगर किलोग्राम ढेर सारे की जगह होता 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम होता तो बच्चों ये क्या है, अनाज का परिणाम क्या होता, 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम अनाज का परिणाम है, तो यहां पर ये क्या हो जाता बच्चों, ये निश्चित परिणामवाचक होता। लेकिन ये 10 किलोग्राम की जगह पे यहां पर कर दिया ढेर सारा। तो बच्चों ढेर सारा, तो उसको तोला तो किलो में ही जाएगा, लेकिन वो कितना किलो है ये कंफर्म नहीं है,
ये निश्चित नहीं है, इसलिए इसको बोलेंगे अनिश्चित परिणाम वाचक। थोड़ी सी सब्जी, बच्चों सब्जी जो है, सब्जी का परिणाम, सब्जी को हम किस में मापते तोलते हैं, वो हम तोलते हैं किलोग्राम में। थोड़ी सी सब्जी अगर यहाँ पर होती 5 किलोग्राम सब्जी, तब ये होता बच्चों निश्चित परिणाम वाचक। लेकिन चूंकि यहाँ पर इस थोड़ी सी का कोई इसका मान नहीं दिया गया है, ये अनिश्चित है, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण होगा। बच्चों तो हमने परिणामवाचक विशेषण पढ़ लिया और पहला गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया। बच्चों तीसरा जो हमारा विशेषण है उसको बोलते हैं बच्चों गणनावाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। बच्चों परिणामवाचक विशेषण और गणनावाचक विशेषण में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को इस वीडियो के अंत में मैं दूर कर दूंगा। तो बच्चों गणनावाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 2, 3, 4, कई, अनेक, ये सारे शब्द क्या हैं बच्चों, ये गिनती कराएंगे। लेकिन बच्चों ये गिनती कराएंगे, ये संज्ञा या सर्वनाम की गिनती कराएंगे, ना कि उनकी मापतोल कराएंगे। उनका परिणाम नहीं बताएंगे, वो सिर्फ उनकी संख्या बताएंगे। परिणाम अगर बताते हैं जैसे किलोग्राम में, जैसे क्विंटल में, जैसे कि मीटर में, वहां पर परिणाम बता रहे हैं, अगर परिणाम बताते हैं तब तो परिणामवाचक विशेषण होगा। लेकिन यहां पर क्या सिर्फ संख्या बचाएंगे, जैसे 2 आदमी 4 गाय, इस प्रकार से जो होंगे, तब ऐसी स्थिति में हमारा जो है वो क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण होंगे। बच्चों इसको जरा आगे और समझते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी बच्चों संख्यावाचक विशेषण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चों निश्चित संख्यावाचक से पता चल रहा है, ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का मतलब जैसे 2, 5, 8, 15, 100, 200, 500, यानी कि जहां निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 4, 10, 20। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं बच्चों, 10 रुपए, ये रुपए हैं, रुपयों की इसने संख्या बता दी कितनी, 10। मेरे पास 4 गाय हैं, यहां पर बच्चों गाय की विशेषता बता दी, गाय कैसी है, 4, और कैसी है, संख्यावाचक है, और संख्यावाचक कैसी है, निश्चित संख्यावाचक है। तो इस प्रकार की जो जहां पर निश्चित संख्या होगी, तो वहां पर क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। बच्चों अगला जो होता है वो हमारा होता है अनिश्चित। बच्चों पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बच्चों 7 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्या से मतलब है जहां पर संख्याएं निश्चित हों, जिनको गिना जा सकता है, जिनको जो कि कन्फर्म है, जो कि बिल्कुल निश्चित दी गई है। अब ये 7 प्रकार के होते हैं। पूर्ण संख्यावाचक जैसे 2, 3, 4। अपूर्ण संख्यावाचक जैसे आधा, पौना, ढाई, अपूर्ण है लेकिन ये गिनी जा सकती है, निश्चित है। ढाई है तो वो भी निश्चित है, लेकिन ये कैसी है, अपूर्ण निश्चितवाचक है। क्रमवाचक में बच्चों जहां पर किसी चीज का क्रम बताया जाए, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, क्रम बताया जा रहा है, लेकिन ये क्रम भी कैसा है, निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हुआ बच्चों। अगला है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक जहां पर गुना बताने का प्रयास किया गया हो, जैसे दुगुना, तिगुना। अगला है बच्चों संग्रहवाचक। संग्रहवाचक जहां पर किसी चीज का कलेक्शन करके कोई एक ग्रुप बनाया जाए, कोई संग्रह बनाया जाए, जैसे 3 दोस्त हैं, उन तीनों दोस्तों को मिलाकर के ग्रुप बना लिया, तो इस प्रकार का जो ग्रुप होगा, जो संग्रह होगा, उसको हम बोलेंगे संग्रहवाचक। जैसे 4 भाइयों का ग्रुप बन गया, ये क्या होगा बच्चों, ये भी संग्रहवाचक विशेषण होगा। अगला है समुदायवाचक। समुदायवाचक बच्चों एक निश्चित समुदाय जिसमें संख्याएं पूर्व में ही निर्धारित हैं, जैसे दर्जन। ये एक क्या है बच्चों, ये एक समुदाय है, लेकिन इसमें क्या है, संख्या जो है पूर्व में ही निर्धारित है। अगला है बच्चों जोड़ी। तो जोड़ी में भी संख्याएं हैं वो पूर्व में ही निर्धारित है, जैसे जोड़ी में 2 होती हैं और दर्जन में 12 होती है। अगला है बच्चों विप्सावाचक। विप्सावाचक बच्चों क्या है, इसमें प्रति, प्रत्येक, हरेक आदि प्रकार के शब्द आते हैं। अगला बच्चों देखते हैं निश्चित संख्यावाचक के बाद में अगला है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक।
अनिश्चित संख्यावाचक बच्चों ऐसा विशेषण होता है जहां पर संख्या जो है जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध हो, अनिश्चित संख्या का बोध हो। जैसे बच्चों ये जो है ये गलत है, इसको मैं हटा देता हूं। इसके उदाहरण जरा समझ लो। अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कुछ गाय, बच्चों गाय कैसी हैं? कुछ हैं। कुछ जो गाय होंगी होंगी तो बच्चों वो काउंटेबल संख्यावाचक है, लेकिन वो कितनी है ये निश्चित नहीं है। जैसे कई लोग, बच्चों लोग क्या हैं? कई हैं। कितने लोग हैं? कई लोग हैं, मतलब ये काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है, लेकिन कितने हैं ये निश्चित नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार से जहां पर संख्याएं दी गई हो और वो संख्याएं निश्चित ना हो तो वहां पर बच्चों हमारा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बच्चों हमारा अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जहां पर संज्ञा शब्दों का, सर्वनामिक शब्दों का, जहां पर सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए, जहां पर सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाए वहां पर हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं या होते हैं। जैसे वह लड़का बीमार है। बच्चों एक इसमें एक शर्त और होती है बच्चों, जहां पर सर्वनाम शब्द, यहां पर मतलब जहां पर भी सर्वनामिक विशेषण होगा वहां सर्वनाम शब्द के बाद में या सर्वनाम शब्द के पहले संज्ञा आएगी, संज्ञा आएगी। जैसे वह लड़का बीमार है। देखो बच्चों यहां पर लड़का क्या है? संज्ञा। लड़का क्या है? संज्ञा। तो जब लड़का के साथ में वह यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर बच्चों क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे वे लड़के, यहां पर क्या बच्चों? लड़का क्या है? संज्ञा, और संज्ञा से पूर्व हमारा क्या आ रहा है? संज्ञा से पूर्व आ रहा है हमारा सर्वनाम। तो जब संज्ञा से पूर्व या संज्ञा के बाद में, संज्ञा से पूर्व या संज्ञा के बाद में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो तो वो हमारे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की तीन अवस्था होती हैं, इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं। पहली अवस्था होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। इस अवस्था में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसमें संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना की जाती है। विशेषताओं की क्या होती है बच्चों? तुलना होती है। और यहां पर क्या होता है बच्चों? यहां पर विशेषण की सर्वोत्तम स्थिति होती है। सर्वोत्तम स्थिति होती है। जैसे उदाहरण के रूप में वह सुंदर है, ये मूल अवस्था है बच्चों, मूल अवस्था है, क्योंकि ये सिर्फ क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। अब जब यहां पे तुलना होने लगेगी संज्ञा व सर्वनाम शब्दों में, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के विशेषताओं की जब तुलना होती है तो वहां पर उत्तरावस्था होती है। जैसे वह राजीव से सुंदर है, वह सुंदर है मूल अवस्था, वह राजीव से सुंदर है मतलब तुलना हो गई, तो यहां पर क्या होगी बच्चों? तो यहां पे होगी उत्तरावस्था। वह सबसे सुंदर है, यानी ये कौन सी अवस्था होगी बच्चों? ये सर्वोत्तम अवस्था हो गई। तो ये सर्वोत्तम अवस्था हो गई, तो इसको बोलते हैं, इस जहां पर सर्वोत्तम अवस्था होगी इसको बोलते हैं बच्चों उत्तमावस्था। इसके आगे मैंने लिख भी रखा है, मूल अवस्था है, ये उत्तरावस्था है, ये उत्तम अवस्था है। बच्चों अगला है प्रविशेषण। ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। थोड़ा सा हम प्रविशेषण तो हमने समझ लिया, जरा हम प्रविशेषण के बारे में और समझ लेते हैं। बच्चों प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता पर बताते हैं, ऐसे शब्द विशेषण तो वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और
प्रविशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं, रेखा बहुत सुंदर है। बच्चों रेखा की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, और सुंदर की विशेषता क्या है, बहुत। तो ये जो बहुत शब्द है ये बच्चों क्या है, ये प्रविशेषण है, प्रविशेषण। इसमें देख लेते हैं बच्चों, भारतीय सैनिक बड़े साहसी हैं। भारतीय सैनिकों की विशेषता क्या है कि वो साहसी है, और साहसी कितने हैं, बड़े साहसी हैं। यानी ये विशेषण शब्द है। इस विशेषण शब्द की विशेषता हमारा कौन बता रहा है, विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है बड़े शब्द। तो बच्चों यहां पर ये जो बड़े हैं वो क्या है, प्रविशेषण है। बच्चों अगली बात को समझ लेते हैं हम। बच्चों समझ लेते हैं सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण में अंतर। बच्चों ये जो लिखा है उसे तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है वो तो बच्चों सर्वनाम कहलाते हैं, और जहां सर्वनामिक शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे और पीछे विशेषण के रूप में हो। बच्चों जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जहां पर संज्ञा के आगे या पीछे सर्वनामों का प्रयोग किया जाए विशेषण के रूप में, तो वहां पर सर्वनामिक विशेषण होते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम जरा समझते हैं। लड़का लंबा है, लड़का लंबा है, तो बच्चों यहां पर ये लड़का क्या है, ये संज्ञा है, ये लड़का है, संज्ञा है। और यहां पर हो गया बच्चों वह लड़का लंबा है, तो बच्चों लड़का के आगे हमने क्या लगा दिया, वह शब्द लगा दिया। और ये वह शब्द क्या है बच्चों, ये है एक सर्वनाम। लेकिन जब सर्वनाम संज्ञा के आगे लगता है, जब सर्वनाम संज्ञा के आगे लगता है या संज्ञा के पीछे लगता है और उसकी विशेषता प्रकट करता है, तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। बच्चों अगर यहां पर ये लड़का शब्द हटा दें हम और हम बोले वह लंबा है, तब बच्चों ये वह शब्द है ये सर्वनाम कहलाएगा। तब बच्चों ये क्या होगा, जैसे वह लाल है, वह लाल है। बच्चों यहां पर वह जो है ये एक सर्वनाम है, सर्वनाम है। लेकिन वह के आगे या पीछे जब हम संज्ञा का प्रयोग कर देंगे तो बच्चों फिर ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह टमाटर लाल है। बच्चों वह शब्द का प्रयोग किसके आगे हो गया, टमाटर, और टमाटर क्या बच्चों, संज्ञा। तो जब भी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के आगे या पीछे होता है तो सर्वनाम जो शब्द हैं वो क्या हो जाते हैं, सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारी विशेषण की जो क्लास है वो आज खत्म हो गई। अगले वीडियो में हम अगला वाला चैप्टर आप सभी लोगों के सामने जल्द लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।